दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी 2024 के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है या जिस तरीके से वह ऐसे लोगों को टिकट दे रही है, क्या उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा डरी हुई है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से विपक्षी दलों को परिवारवाद के नाम से बराबर घेरते रहते हैं और जिस तरह से आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को उम्र दराज होने के कारण किनारे लगा दिया गया और जिस तरह से बीजेपी खुद के नेताओं को बेदाग कहती फिरती है, क्या इन सब के उलट बीजेपी खुद ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो खुद इन्हीं श्रेणियों में आते हैं? और क्या बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि इस बार इसका डब्बा गोल होने वाला है? दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है और आज हम इसी यूपी के 80 सीटों में से 51 सीटों के अंतर्गत ऐसे लोगों की चर्चा करेंगे जिनको भाजपा ने परिवारवाद के तहत टिकट दी है। और इतना ही नहीं, बीजेपी सत्ता विरोधी लहर और एज लिमिट को भी आधार नहीं बनाया है और 75 प्लस उम्र वालों को भी टिकट दिया, जिसमें हेमा मालिनी को मथुरा से, रीता बहुगुणा जोशी को प्रयागराज से, संतोष गंगवार को बरेली से, सत्यदेव पचौरी को कानपुर से और अक्षयवर लाल गौड़ को बहराइच से टिकट दिया गया है। और बीजेपी ने अकेले यूपी में ऐसे 6 लोगों को टिकट देकर मैदान में उतारा है जिनको अपने क्षेत्र में काफी विरोध का सामना करना पड़ा है, चाहे वह अमेठी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी हो, जिनके विरोध में अमेठी की जनता है क्योंकि उन्होंने अमेठी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल को बंद करा दिया। उसके बाद लखीमपुर खीरी के उम्मीदवार अजय मिश्रा का भी काफी विरोध है, जिनके बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। इतना ही नहीं, अजय मिश्रा के ऊपर एक व्यापारी के बेटे प्रभात गुप्ता को गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप है, जिससे माहौल पूरी तरह अजय मिश्रा के खिलाफ है। और मोहनलालगंज से कौशल किशोर को टिकट दिया गया है, जिनके घर पर ही पिछले साल सितंबर में बीजेपी के ही कार्यकर्ता विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जिस पिस्टल से गोली चली थी वह पिस्टल सांसद के बेटे विकास किशोर की बताई गई। और इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जगदम्बिका पाल को क्रमशः चंदौली, आजमगढ़ और डुमरियागंज से टिकट दिया गया, जबकि भाजपा के सर्वे में खुद यह बात निकलकर सामने आई है कि चंदौली की जनता महेंद्र नाथ पांडे से काफी नाराज है और दिनेश लाल यादव और अंबिका पाल के भी जीतने के आसार काफी कम हैं। फिर भी बीजेपी ने ऐसे लोगों का नाम पहले ही लिस्ट में शामिल क्यों कर दिया? क्या बीजेपी के पास उस क्षेत्र में कोई और कद्दावर नेता नहीं बचा है? और क्या इसीलिए यह जानते हुए कि चुनावी दौड़ में यह उम्मीदवार हारने वाले हैं, फिर भी बीजेपी के पास कोई और चारा नहीं बचा है? और यदि हम मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें 6 पुराने सांसदों का टिकट काट दिया गया है, जबकि 5 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। जिन 6 सांसदों का टिकट कटा है उनमें भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम है। कहा जाता है कि गोडसे के बयान पर इनका टिकट काटा गया। और दूसरे नंबर पर विवेक सेजवेलकर है, जो ग्वालियर से सांसद हैं। उनको उम्र दराज बताकर उनका टिकट काट दिया गया है क्योंकि उनकी उम्र 76 वर्ष हो चुकी है। वहीं सागर लोकसभा सीट से राज बहादुर सिंह का टिकट इसलिए काट दिया गया है क्योंकि वे चुनावी परफॉर्मेंस में पीछे रह गए और इसलिए इस बार महिला कोटा से लता वानखेड़े को टिकट दिया गया है। और मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट से केपी यादव की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं विदिशा से रमाकांत भार्गव की जगह शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। और रतलाम के गुमान सिंह डोमर का टिकट भी इसीलिए काटा गया क्योंकि वह विधानसभा चुनाव में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए थे। जिस परिवारवाद की आलोचना हमेशा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, इस परिवारवाद के तहत मोहन सरकार में मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता को भी टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि रतलाम की सीट बीजेपी के लिए डेंजर जोन में है क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट 2023 में कांग्रेस ने जीत ली थी। और मध्य प्रदेश के जिन 5 सीटों को बीजेपी होल्ड पर रखी है उनमें इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, धार और बालाघाट हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इंदौर की सीट पर ताई और भाई में सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए इस सीट को होल्ड पर रखा गया है। जहां तक छिंदवाड़ा की बात है, छिंदवाड़ा को इसलिए होल्ड पर रखा गया है क्योंकि कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए यह सीट रोकी गई थी।
लेकिन इन दोनों ने भाजपा में शामिल होने की बात खारिज कर दी। फिर भी इनके लिए रास्ता खुला रखा गया है ताकि वह भाजपा में आ सके। इसके बाद मध्य प्रदेश का धार लोकसभा सीट भी बीजेपी के लिए डेंजर जोन है, क्योंकि धार संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीत ली थी और बालाघाट लोकसभा टिकट भी होल्ड पर है। और इस सीट पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर अपनी पुत्री मौसम को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश बिहार में पूरा सीट जीतने का दावा किया जा रहा है, वहीं पटना में अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी को 120 सीटों पर हराएंगे। वैसे यह बात तो सही है कि 2024 का चुनाव 2019 से बिल्कुल अलग है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनहित भारत पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।